कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो समाजवादी पार्टी काम करने का काम करती है। मुख्यमंत्री जब शपथ लेते हैं योगी जी, तो पूरा उनका परिवार जाकर के उनके कान में बात करता है। ना तो भाजपा में टिके रहेंगे और ना वो समाजवादी पार्टी में टिके रहेंगे। अगली बार जब आप मिलेंगे अगले चुनाव में, तो दोनों लोग दूसरे दलों में खड़े हुए नजर आपको आएंगे। बेरोजगार नौजवानों को सबसे ज्यादा अगर अस्थायी रोजगार किसी ने देने का काम किया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने देने का काम किया है। आज आकाश आनंद जी आ रहे हैं अम्बेडकर नगर, कितना प्रभाव पड़ेगा इस अयोध्या मंडल में? देखिए, वो हमारे नौजवानों के, हम सब लोगों के वो नेता हैं और आदरणीय बहन जी ने जिनको अपना उत्तराधिकारी बनाया है, श्री आकाश आनंद जी जब से निकले हैं इस चुनाव में और चुनाव से पहले भी जिस इलाके में भी जाते हैं, नौजवान आकाश आनंद जी को सुनने के लिए, देखने के लिए बेताब रहता है और उनके कार्यक्रमों में पहुंच करके उनको सुनने का काम करता है। और सुनता ही नहीं है, आकाश आनंद जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा भी है। ऐसा देखा जाता है बड़े पैमाने पर जो है युवा जो एसपी के साथ में दिखता है, टीम आर्मी के साथ में दिखता है। देखिए, दिखना अलग चीज है, करना अलग चीज है। नौजवानों के लिए सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में किया है। और चाहे सांसद बनाने का हो, चाहे विधायक बनाने का हो, चाहे पंचायत के चुनाव में हो, चाहे पार्टी संगठन में हो, 50% से अधिक भागीदारी बहुजन समाज पार्टी नौजवानों को हमेशा देती है। और आप इतिहास देखिए कि नौजवान ही ज्यादा सांसद हुए हैं, विधायक हुए हैं। तो नौजवानों का हितैषी कोई है तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। आप जानते हैं कि 4 बार के शासन काल में बेरोजगार नौजवानों को सबसे ज्यादा अगर अस्थायी रोजगार किसी ने देने का काम किया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने देने का काम किया है। इसलिए नौजवान समाजवादी पार्टी की सरकार को देख लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देख लिया है। अब नौजवान पुनः उन्हें लग गया है कि हम उनके बहकावे में आ गए थे, भटक गए थे। लेकिन नौजवान को अगर रोजगार कोई देगा तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी देगा और बहन कुमारी मायावती जी देंगी। इसलिए नौजवान बहुजन समाज पार्टी के साथ है। आज अम्बेडकर नगर में रैली हो रही है। अम्बेडकर नगर के 2 नेता जो है, पूर्व में रितेश पांडे जी जो सांसद रहे, वो भी पार्टी से बाहर होकर के चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से, और इसके साथ लालजी वर्मा भी जो है, कितना नुकसान करेंगे बहुजन समाज पार्टी को? नुकसान होगा या नहीं? देखिए, दोनों लोग बहुजन समाज पार्टी के नर्सरी से निकले हुए लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी ने श्री लालजी वर्मा जी को कई बार विधायक बने। बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में माननीय बहन जी अपने मुख्यमंत्री काल में सबसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठा करके लालजी वर्मा जी का सम्मान करने का काम किया। और मुख्यमंत्री जिस बैठक में प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री को जाना था, खुद न जा करके श्री लालजी वर्मा जी को भेजने का काम करती थी। यानी सबसे ज्यादा सम्मान आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने श्री लालजी वर्मा जी का किया। और रही रितेश पांडे जी की, रितेश पांडे जी अगर पढ़कर लौटे हैं तो विधानसभा चुनाव लड़ने का अगर मौका मिला तो बहुजन समाज पार्टी में मिला। पहली बार लड़े, हारे, फिर दोबारा टिकट मिला, जीते। फिर जितने हमारे विधायक थे उन विधायकों में सिंगल एक व्यक्ति को लोकसभा का टिकट दे करके, नौजवान थे, इनको आगे बढ़ाने का आदरणीय बहन जी ने काम किया। और सांसद ही नहीं, सांसद तो बने ही, बहुजन समाज पार्टी के संसदीय दल के नेता भी आदरणीय बहन जी ने इनको बनाने का काम किया, इनका सम्मान बढ़ाया। लेकिन चूंकि ये लोग परिस्थितियों के अनुसार पद पाने के लालच में ये भागते रहते हैं, ये कहीं अस्थायी रुकने वाले नहीं हैं। वो ना तो भाजपा में टिके रहेंगे और ना वो समाजवादी पार्टी में टिके रहेंगे। अगली बार जब आप मिलेंगे अगले चुनाव में, तो दोनों लोग दूसरे दलों में खड़े हुए नजर आपको आएंगे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मायावती जी अकेले चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, बनने में कौन सी दिक्कत है भाई। अगर 22 से 25% वोट हम अकेले हैं और हम वोटों का जो हम टिकटों का बंटवारा बहन जी करती हैं वो विभिन्न जाति समाज को देती हैं, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मुस्लिम हो। अगर हर समाज से लोग अपना अपना नेता चुन के भेज दें तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी। सपा के लोग तो कह रहे हैं तो बसपा बी टीम है भाजपा की। भाई बी टीम कौन है ये तो उनसे भी आप पूछिए ना, कि भरे लोकसभा में समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव जी प्रधानमंत्री के कार्यों की सराहना करते हैं और कहते हैं कि दोबारा प्रधानमंत्री को खुद जीत के फिर आना चाहिए। वो बी टीम हुए, हम बी टीम हुए। मुख्यमंत्री जब शपथ लेते हैं योगी जी, तो पूरा उनका परिवार जाकर के उनके कान में बात करता है। वो बी टीम हुए, हम बी टीम हुए। जितने भी बाबरी मस्जिद को विध्वंस कराने वाले कल्याण सिंह से लेकर के जितने भी हाई प्रोफाइल नेता थे, उनको समाजवादी पार्टी ने गले लगाया, राज्यसभा में भेजा, सांसद बनाया,
विधायक बनाया, मंत्री बनाया, तो ये सब विदित है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो समाजवादी पार्टी काम करने का काम करती है। आखिरी सवाल, बीएसपी कितने वोटों से जीत रही है? अब ये तो जनता बताएगी, मैं कौन होता हूं जिनके बताने वाला कितने वोटों से जीतेंगी। बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। 400 पार का नारा चल रहा है प्रधानमंत्री जी का इस समय, 400 पार, उस पर क्या कहना उनका 400 सीट का नारा नहीं है, उनका है कि 400 गुना महंगाई हम बढ़ाएंगे। जब वो 2014 के चुनाव के मैदान में आए थे, उस समय रसोई गैस आपको पता है 300-350 का था। आज रसोई गैस आपका 1100-1200 का है। महंगाई 3 गुना बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इसी प्रकार से कोई एक वस्तु आप लीजिए जिसकी महंगाई 4 गुना न बढ़ी हो, तो वो बड़े चालाक लोग हैं। महंगाई बढ़ाने की बात जैसे एक जुमले के रूप में कह रहे हैं। जब वो पहली बात तो सत्ता में उनको आना नहीं है, लेकिन अगर किसी गलती बस अगर आ गए तो महंगाई 4 गुना बढ़ाएंगे, वही वो बता रहे हैं। बगल में, यहाँ अम्बेडकर नगर के बगल में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, कितना प्रभाव डाल सकता है? कोई प्रभाव नहीं। बहुजन समाज पार्टी के मतदाताओं में कोई प्रभाव नहीं। यह देश विभिन्न जातियों और धर्मों का देश है। विभिन्न जाति और धर्म अपने अपने लोग मानते अपने धर्म को। धर्म और राजनीति से दोनों का कोई तालमेल नहीं है। हम उनका भी स्वागत करते हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। बहुजन समाज पार्टी इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहती है।